हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सारी मम्मीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, ऐसी मेरी विशेज़ हैं। एंड बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करती हूँ। आपकी थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ दोनों टाइम पे, दोनों डॉटर्स का टाइम पे जो मेरे FHR थे उनका रेंज जो था वो क्या था, है ना, फर्स्ट के टाइम पे एंड सेकंड के टाइम पे। तो जैसा कि हम सभी लोग सुनते हैं कि 140 से 140 से अगर डाउन है हमारा FHR तो हमको बेबी बॉय होगा, एंड 140 से अगर अबव हमारा FHR आता है हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो हमको बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ ये सटीक था या नहीं था। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बड़ी बेटी से। ठीक है, बड़ी बेटी जो है मेरी वो 6 ईयर ओल्ड है। तो उस टाइम पे जब भी मैंने जो पहला जो अल्ट्रासाउंड कराया था उसका मेरे को माइंड में नहीं है अभी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा पहला वाला। ठीक है, बट जो मैंने 5 मंथ में कराया था उसका मेरे को अच्छे से याद है। उसका था मेरा 162। ओके, 162 था मेरे को 5 मंथ में। और जो 9 मंथ वाला होता है वो भी मेरा 160 की रेंज में ही था। तो दोनों मेरे को जो अच्छे से याद है वो दोनों मेरे 160 थे। हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि 140 से डाउन मेरा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग, जो मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो मेरे को कुछ लोग पूछते थे कि मैम आपका क्या आया है, तो मैं उनको बोल देती थी कि इतना है। तो मैंने कभी भी ये वाली चीज़ नहीं बोली किसी को कि मेरे को 140 से कम आया है, 140 से डाउन है मेरा FHR बेबी का। तो इसलिए अच्छे से मुझे रिमाइंड है कि मेरे को 140 डाउन कभी नहीं गया है बड़ी बेटी के टाइम पे। तो अभी अगर मैं अपनी छोटी बेटी में आऊँ, ठीक है, जो अभी 9 मंथ की है, 9 मंथ उसको रनिंग है अभी। तो मेरी जो छोटी बेटी है उसका जो मैंने इसका तो मुझे सारा याद है क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है तो अच्छे से याद है सब कुछ। तो जब से सबसे पहला जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें जो मेरे को FHR आया था वो 172 आया था, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, एंड सेकंड में मेरे को 156 इस टाइप से रहा था। तो जब, और उसके बाद थर्ड मैंने तीन अल्ट्रासाउंड कराए थे। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने बोला 170 से प्लस था, सेकंड जब करवाने गई तो 150 से प्लस आया था, एंड जो मैंने लास्ट करवाया था तो इस बार मैंने कम अल्ट्रासाउंड कराए थे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट टाइम पे स्पॉटिंग वगैरह हो गई थी बेटी की। बड़ी बेटी के टाइम पे मुझे बेड रेस्ट था तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अल्ट्रासाउंड भी मेरे डॉक्टर ने मेरे को रेकमेंड किए थे तो मैंने करवाए थे। उस थोड़ा डर ज़्यादा रहता दिमाग में कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो पहले में थोड़ा सा रहता भी है, डर भी रहता ही है। तो सेकंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस वजह से मैंने इस बार नहीं बेफालतू भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। 3rd मंथ एंड 5th मंथ एंड फिर लास्ट में 9 मंथ वाला कराया था खाली बस। तो इसमें जो मेरे को फर्स्ट मैंने कराया था वो 170 के प्लस था। जो मैंने 5th मंथ में कराया था वो मेरा 150 से प्लस था। और जो मैंने लास्ट में कराया था डिलीवरी से जो 1 हफ्ता पहले जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो मैंने करवाया था उसमें मेरे को 154 आई थी। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों बेटी के टाइम पे जो था मुझे 140 से डाउन मेरा FHR, मेरी बेबी का FHR नहीं गया था कभी भी। मेरे रिपोर्ट्स में अल्ट्रासाउंड में किसी भी अल्ट्रासाउंड में नहीं आया था। तो अभी आप इससे मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे को 2 टाइम एक्सपीरियंस पे मेरे को जब 140 से प्लस रहा है और बेबी गर्ल्स है, तो मेरे लिए ये वाली जो भी ये कॉन्सेप्ट चला आया है तो उस बिहाफ में मैं तो अपने लिए बोल सकती हूँ कि हाँ, FHR अगर 140 से डाउन है तो आपको मे बी बेबी बॉय ही होगा, एंड 140 से अगर अबव है तो इट शुड बी बेबी गर्ल, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर करती हूँ, मोस्ट ऑफ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही शेयर करती हूँ। बट फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके बाद भी 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बोलेगा 100%, कुछ परसेंट तो ऊपर वाले के हाथ में होता है जो ठीक भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने से कई सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था FHR। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो अभी उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे को अच्छे से याद होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हैप्पी रहिएगा। प्रेगनेंसी अगर आप लोग की स्मूथ चल रही है तो इन्जॉय कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो एज अ डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके उसको फॉलो कीजिए, एंड हेल्दी रहिए। प्रेगनेंसी में पूरे टाइम तो नहीं हो पाती, स्टार्टिंग में तो नहीं, बट कुछ वॉक वगैरह भी ज़रूर करना। मॉर्निंग इवनिंग का कुछ टाइम ऐसा बना लो
कि थोड़ा बहुत वॉक बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वॉक से अच्छा होगा तो सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप रेगुलर एक्टिव हो, वॉक कर रहे हो, तो आपका वेट गेन बहुत कम होता है, जो सेकंड टाइम पे मेरे साथ हुआ है ना। मैं अच्छी खासी एक्टिव थी, सेकंड प्रेगनेंसी में तो मुझे बहुत कम वेट गेन हुआ है। देख के मुझे बहुत कोई भी नहीं बोल पाता ऐसे कि हाँ अभी इसकी जस्ट कुछ महीने पहले ही सी सेक्शन हुआ है ना, इस टाइप से, क्योंकि थ्रू आउट मैं प्रेगनेंसी सेकंड टाइम पे जो है एक्टिव थी काफ़ी। तो ये छोटी सी टिप थी, तो आप लोग भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। बाकी बट ठीक है, अगर आप लोग ठीक हो और वॉक वगैरह कर सकते हो, घर के काम नॉर्मली कर सकते हो, तो ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी गुड विशेज़ के साथ जल्दी दोबारा मिलूंगी। तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।